हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चैप्टर आपका चल रहा था जिसका नाम था इंडिगो। बच्चों, इसमें हमने जो है जान लिया था, जो राजकुमार शुक्ला जो थे वो गांधी जी के पास गए थे। गांधी जी को उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया कि क्या समस्या उनके चल रही थी। उसके बाद गांधी जी ने उनको बता दिया था कि मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे कलकत्ता में जाऊंगा, तो वो गांधी जी के साथ में रहे। और उसके बाद क्या होता है वो चीज़ अब हम देखते हैं। गांधी जी आ गए, आकर के उन्होंने जानकारी ली, कई बातें उन्होंने की, कई जब मुजफ्फरपुर गए, राजेंद्र प्रसाद के पास गए चंपारण जाने से पहले। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आगे होता क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था। उन्होंने मुजफ्फरपुर गए, वहाँ किसी के पास रुके और रुक करके वहाँ पे कुछ जानकारियाँ उन्होंने हासिल की। उसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए गांधी जी ने वकीलों को बुलाया था, यहाँ पर हमने देखा था पहले, और वकीलों को बुला करके उनको डांटा था जो फीस ले रहे थे, फिर उन सबको मना कर दिया कि अब हम अदालत में या कोर्ट में नहीं जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले की बहुत अधिक जो भूमि थी वॉज डिवाइडेड इन लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। उसका जो बड़ा हिस्सा जो था वो किनके अधीन आ चुका था, अंग्रेज़ों ने जो थे अपने अधीन ले लिया था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और काम करने वाले कौन थे, वही भारतीय किसान उनमें काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। देखो बच्चों, यहाँ पर बात आई इंडिगो की। अब मुख्य फसल क्या थी, जिसका मैटर जो हमारा लेसन पढ़ रहे हैं वो इंडिगो पे था, तो मुख्य फसल थी उसकी इंडिगो। लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, अब वो क्या करते, कंपेल्ड करते, बाध्य करते थे उनको, किसको, टेनेंट्स किसानों को, टू प्लांट 320 की प्लांट जो उगाना था उसको 320 तो जो उनको लगाना है, तो 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। 320 यानी कि 3/20, समझ गए ना, 3/20 हो गया, और 15% या 15% देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, इंडिगो का 15% तो उनके पास रखेंगे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बाकी की जो इंडिगो है वो क्या करेंगे, फसल जो इंडिगो की वो किराए के रूप में उन्हें पे करेंगे। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत समय पहले हो गया था, यानी कि 3/20 भाग तो चल ही रहा था, उसके बाद ही 15% उनको देना था, और उसके अलावा जो था उनने के हार रेंट के रूप में भी उनसे वसूल करते थे, जो किसान अपने ही खेत में लगाते थे उसी का ही। प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्न, अब क्या हुआ, उन जमींदारों को पता लगा दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, की जर्मनी ने क्या कर लिया, एक कृत्रिम इंडिगो या नील जो है वो बनाना शुरू कर लिया, उसका विकास कर लिया था जर्मनी ने। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने समझौता क्या रखा था, शेयर क्रॉप बटाईदार जो बन गए थे किसान वहाँ के, कि उनको वो चुकाएं, देम कंपेंसेशन, अब उनका मुआवजा उनको चुकाएं, और बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% ऑफ अरेंजमेंट, जो उनका अरेंजमेंट हो रखा था, एग्रीमेंट जो हो रखा था, 15% जो था उनको मुआवजे के रूप में छोड़ने के लिए चुकाना पड़ेगा। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वर इरिक्सम टू द पीजेंट्स, अब क्या था, ये उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था, 15% जो चुकाना था बटाईदारों के लिए। एंड मैं साइंड, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए कईयों ने, तो भाई अब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या करें बेचारे जो थे ऐसे ही काम कर रहे हैं तो वो। और साथ ही साथ क्या था, उन्होंने कई किसानों ने क्या कर दिया था, मैं साइंड विलिंगली, इच्छा से साइन कर दिए, कुछ पर दबाव डाला गया। दोज हु रेसिस्टेड, लेकिन कुछ ने जिन्होंने विरोध किया इस बात का, एंगेज लॉयर, उन्होंने अपने वकील कर लिए, किसानों ने किए कि हम तो वकील के थ्रू अपना काम सही करेंगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, तभी उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने ठग बुला लिए, सब डाकू बुला लिए। मीनवाइल इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, उन अशिक्षित किसानों को पता लग गया कि सिंथेटिक इंडिगो भी जो है मार्केट में आ गई, उसकी सूचना उनको मिल गई। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड टू देयर मनी बैक, अब वो क्या चाहते थे कि उनका पैसा वापस लेना चाहते थे, भाई अब तो सिंथेटिक इंडिगो आ गई तो हमारी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। एट द पॉइंट गांधी अराइव्ड एट चंपारण, इसी बीच गांधी जी चंपारण में पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब उन्होंने शुरू कर दी साहब क्या, पहलुओं का, तथ्यों का पता लगाना कि वास्तव में हकीकत यहाँ की क्या है, उसका पता लगाना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द
सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब जो अंग्रेजी जमींदार जो थे उनका संगठन जो था, जो विभाग जो था, उसके सचिव के पास गए वो सीधे ही पहले तो। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नो गिव इन्फॉर्मेशन। देखो क्या बोल रहा है सचिव ने, क्या कहा, बताया कि दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, कि किसी बाहरी व्यक्ति को वो कोई सूचना नहीं देंगे, ऐसे उसने कह दिया। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने क्या बोला कि भैया मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, यहीं का ही हूँ, बता मेरे को क्या बात है। नहीं बताया लेकिन उसने। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द त्रिहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब चंपारण जिला जिसमें एक जगह आती थी, संभाग पड़ता था, त्रिहट जो डिवीज़न संभाग था, गांधी जी को वहाँ पर ब्रिटिश जो ऑफिसर कमिश्नर था वहाँ पर गांधी जी को बुलाया गया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। कमिश्नर गांधी जी ने रिपोर्ट देते हैं, कमिश्नर को बता रहे हैं सारी बातें जो है। प्रोसीडेड टू बुली, देखिए यहाँ पर आगे था, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव द त्रिहट। क्या बोले गांधी जी को, बोलते हैं आगे की प्रक्रिया, बोले प्रक्रिया को आप यहीं रोक दीजिए, मुझे बोले वो गांधी जी कह रहे इस बात, और मुझे सलाह देते हैं किस बात की, फोर्थविथ की, तुरंत ही लीव छोड़ दीजिए त्रिहट को छोड़ करके आप चले जाइए यहाँ से, बोले आप यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब गांधी जी सोचे दो क्या थे, गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने वो जगह नहीं छोड़ी, अंग्रेज़ों की बात तो मानते नहीं थे वैसे ही, ठीक है ना। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, इसके बीच कहाँ चले गए वो, इसके बजाय मोतीहारी नाम की एक जगह वहाँ चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अब बहुत सारे वकील भी उनके साथ हो लिए, सब वकील जो थे। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी, एक बहुत बड़े समूह ने गांधी जी का क्या किया, स्वागत किया साहब। ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर में गए, एंड यूजिंग इट, और उसे क्या बना लिया, एज हेडक्वार्टर्स, अपना मुख्य जो है हेडक्वार्टर बना लिया, कार्यालय बना लिया उसको। कंटिन्यूड ही इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच पड़ताल वहीं से शुरू कर दी गांधी जी ने। एज रिपोर्ट कैम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन द नियर बाई विलेज, तब ये खबर आई कि एक किसान के ऊपर जो है maltreated, दुर्व्यवहार किया गया, किसान को जो है बुरी हालत उसकी की गई है पास ही के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि वो जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वह एक हाथी पे सवार होकर के निकले, वहाँ का देने के लिए जायजा कि वास्तव में परेशानी क्या है। ही हैड नो प्रोसीडेड फार, ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे वो। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर, तभी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मतलब जो उच्च अधिकारी था पुलिस का, उसका एक संदेश वाहक आया। ओवर टुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, क्या बोला, गांधी जी को बोला नीचे उतरो, और उन्हें आदेश दिया उनको, बोले आप अपने कैरेज में लौट जाइए, अपने कस्बे में लौट जाइए। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने, अब उसको देखो जवाब देते हैं गांधी जी, उसको क्या जवाब देते हैं। गांधी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम। भाई गांधी जी जो है बात को मानते हुए क्या होता है, ड्रो गांधी होम एंड वेयर ही सर्व्ड हिम। अब मैं संदेश बा गांधी जी को जो अपने घर ले गया, वहाँ उनकी सेवा की। विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उन्हें सरकारी नोटिस दिया कि तुरंत चंपारण को छोड़ दीजिए। गांधी साइंड एस रिसिप्ट, गांधी जी ने एक रसीद पर साइन किया फॉर द नोटिस के लिए, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया क्या, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो क्या करते हैं, इस आदेश की अवहेलना करते हैं। मतलब अंग्रेज अधिकारी जो उन पे आदेश चला रहे हैं तो वो नहीं मान रहे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन, अब इसी बीच क्या होता है, गांधी जी को समन मिल गया। समन जानते हो, कोर्ट में पेश होने की अर्जी आती है, मतलब जो वहाँ से नोटिस निकलता है कि उनको आना पड़ेगा। टू अपेयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन उनको कोर्ट में जो है आना ही पड़ेगा, ये समन मिल गया उनको, बुलावा जिसको कह सकते हो आप, कोर्ट का बुलावा। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात्रि गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम कर दिया, टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने का, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ वो बिहार से आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, आश्रम में उन्होंने संदेश भिजवा दिया। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और वाइसराय को पूरी जो रिपोर्ट जो थी, सूचना थी, उसको तार भेज दिया गांधी जी ने। अब क्या होता है देखिए,
मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। अब सुबह क्या हुआ, पूरा का पूरा मोतीहारी जो था वो किसानों से भर गया, खचाखच भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब वहाँ के किसान लोग गांधी जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, भाई साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड रहा हुआ है। दे हैड मेयरली हियर्ड, उन्होंने सिर्फ यही सुना है, दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो उनकी सहायता करना चाहता था। वॉज इन ट्रबल, वो अब समस्या में था। विद द अथॉरिटीज, क्या अथॉरिटीज के साथ में जो अधिकारी वगैरह थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, अब उनका ये विशाल जो प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स, हज़ारों के लोगों, हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ, वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिब्रेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। क्या था, अब ये क्या था, एक आज़ादी की सी बात आ गई थी। लिब्रेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, ये था स्वतंत्र होने का, किनकी, जो ब्रिटिश का डर जो था उनके अंदर, उस डर से उनको स्वतंत्र होने का एक आगाज़ सा था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज का ऑपरेशन। अब वहाँ के जो अधिकारी लोग थे बिल्कुल निसहाय हो गए, गांधी जी के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट टू क्राउड, उन्होंने सहायता की गांधी जी ने उनकी, और जो है भीड़ को सही तरीके से नियंत्रण में लिया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह बिल्कुल विनम्र और मित्रवत व्यक्ति थे। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, उन्होंने बिल्कुल पक्के सबूत दे दिए। दैट देयर माइट, अपनी पूरी ताकत का, गांधी जी ने तो बता दिया भाई हमारी ताकत क्या है। इधर डो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब भारतीयों के द्वारा बिना कुछ बोले, बिना किसी डर के जो है एक चुनौती उनको मिल गई थी, उन ब्रिटिश अधिकारियों को। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, अब पूरी सरकार जो है बहुत चक्की हो गई, डर गई, मतलब बिल्कुल चकराने लग गई वो तो। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड द जज, अब जो उनका जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जज से भाई रिक्वेस्ट करने लगे टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस संधि को तो यहीं रोक दो, ये जो ट्रायल हो रही है। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, तो उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ के, कि वो अपने बड़ों से जो है, अथॉरिटी जो अधिकारी, वो अपने भी श्रेष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, क्या, प्लीडिंग गिल्टी, जो दो दोष से भरा हुआ था। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, जिसमें उनको शामिल किया गया, उन्होंने ही टोल्ड द कोर्ट को बताया, टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कर्तव्यों की जो है कॉन्फ्लिक्ट करो, कर्तव्यों को निभाओ। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, ऐसे बुरे बुरे उदाहरण, गलत उदाहरण मत दो, एज ए लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वालों की तरह। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनली सर्विंग, की मानवता और राष्ट्रीय सेवा में भागीदारी निभाइए। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया है। ही डिसगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने जो कह रहे हैं ना उनको भाई कानून मत तोड़ो, ऐसी बातें, ये उनके लिए, गांधी जी के लिए था जो कोर्ट कह रहा है, तो गांधी जी ने ये सब बातों को मानने से मना कर दिया। डिसगार्डेड ऑर्डर टू लीव, उस आदेश को मानने से मना कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़ बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ और बीइंग, कि भाई यही नहीं था कि किसी भी अधिकारी का सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि सबसे अच्छी बातें अच्छे से बात करेंगे। द वॉइस कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि एक आवाज़ थी, जागरूकता की आवाज़ थी। ही आस्क द पेनल्टी ड्यू, अब उन्होंने कहा गया कि इसकी पेनल्टी ड्यू की जाएगी, मतलब आपको इसका सवाल जवाब आपको देना पड़ेगा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स, की अब मजिस्ट्रेट क्या बोलता है भाई, वो घोषणा करेंगे, क्या, 2 घंटे बाद जो है उस सज़ा की जो है घोषणा करेंगे, 2 घंटे का रिसेस लेंगे अंतराल के बाद। एंड आस्क्ड गांधी टू फिनिश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा गया वे फर्निश, मतलब बिल्कुल आप बेल कीजिए, आप इतने समय, आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया, भाई मेरे को जेल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज ने उनको क्या किया, बिना बेल के ही जो है, भाई 2 घंटे बाद सज़ा सुनाए तो तुम चाहो तो बेल ले सकते हो, जमानत ले सकते हो। गांधी जी ने मना कर दिया, भाई नहीं चाहिए मेरे को जमानत, आप ऐसे कीजिए, मुझे तो बंद ही कर दीजिए। तो बच्चों गांधी जी के बारे में आगे जो हम जानेंगे यार, यहाँ तक हमने देख लिया है, आगे जो हम इसमें देखेंगे कि गांधी जी ने देखो क्या किया, यहाँ तक ले लेते हैं इसको।
When the court reconvenced, जब कोर्ट ने दोबारा से फैसला सुनाया, द जज said he would not deliver the judgment for several days. तो जज क्या बोलता है, भाई मैं कुछ समय के लिए जो है जजमेंट नहीं सुना सकता. Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty. तब तक गांधी जी को स्वतंत्र रहने की पूरी अनुमति दी गई. ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अब आप यहाँ तक इसको रीड कीजिए, बहुत इजी वे में है. आप हिस्ट्रिकल पार्ट पढ़ रहे हैं और ज़्यादा ऐसे नहीं है, हिस्टोरी और हिस्ट्री दोनों साथ में है इसमें अंदर. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी. और 2 वीडियो और बनाऊंगा छोटे इसको. आप जानते हो बहुत लंबा चैप्टर भी है, तो आप क्या करेंगे, चैप्टर को बार बार पढ़ करके आप हिंदी में कोशिश करें कि चैप्टर को लर्न करें और वोकेबलरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी में लिख करके ही तैयार करें. ठीक है, तब तक गुड डे, गुड बाय.